हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्लास जो है 9th का मैथमेटिक्स का 7.1 एक्सरसाइज से। तो हमने पिछली वीडियो में जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर लिया था और बाकी सारे कर लिए हैं। आपने अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी जो है एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड दे रखा है। ए बी ये वाला एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। मतलब कह रहा है कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये वाला पार्ट ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि D और C यहाँ पर रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, D एंड E। ठीक है, तो एक ही ओर जो है D एंड E एक ही ओर है। दो मध्य यहाँ पर दो बिंदु हैं। इस प्रकार से है कि यहाँ पर बी ए डी इक्वल टू ए बी ई बन जाता है। यानी बी ए डी कोड जो है बी कहाँ है, बी ये रहा बी, बी ए आपका बी ए डी। यानी कहा जाए कि आपका ये वाला कोड, ये जो कोड दे रखा है और ये वाला कोड कौन सा, ए बी ई, ए बी ई, तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका कोड नंबर ए जो है कोड नंबर बी के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद और दे रखा है, क्या दे रखा है कि ई पी ए, ई पी ए, ई पी कहाँ है, ई पी और ए आपका ये वाला, ये जो चीज है ये भी आपकी बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है, ये बराबर है इसके, किसके बराबर है, बी आपकी जो है डी ई पी के। ठीक है, डी पी बी के बराबर है। तो आकृति में आप देख सकते हैं 7 पॉइंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7.22 आकृति आपको दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, आपको बताना है कि डी ए पी सर्वांगसम होगा ई बी ए के, ई बी पी के। ठीक है, तो डी ए पी कहाँ पे त्रिभुज, डी ए और बी, डी ए पी यानी डी ए पी कौन सा त्रिभुज कह रहा है, डी ए पी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है आपका ई बी पी के। यानी ई बी और यहाँ पर ई बी पी यानी इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा ये वाला त्रिभुज। आई होप समझ आ रहा है आपको। यहाँ पर क्या है, ए डी बी ये वाला त्रिभुज होगा सर्वांगसम इस वाले त्रिभुज के। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले हमें दे रखा है डी ए पी। ठीक है, तो त्रिभुज हम लिखेंगे डी ए पी और वह आप लिखेंगे त्रिभुज जो है आपका ई बी पी में, ई बी पी में। ठीक है, इसके अंदर दोनों त्रिभुज आपको आपने बता दी किसके अंदर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, देखिए इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेम रहती है, बस आपको यहाँ पर इन लिख देना है और यहाँ पर ये लिखना है। थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, बाकी सारा सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज जो यहाँ पर पार्ट हम लिखेंगे बस वो आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी ये सेम रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम से तब भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है हमारा, यहाँ पर कोड ए जो है कोड बी के बराबर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही लिख लेंगे कोड हमारा, यहाँ पर कोड जो हमारा बी ए डी, जो कि हमारा ये कोड था, कौन सा कोड था हमारा, बी ए डी, बी हमारा बी ए डी ये वाला कोड, और हमारा कोड जो है यहाँ पर ई डी और ई बी ए। ठीक है, यानी ए बी ए बी ई, ये जो है ए बी ई ये वाला कोड, ये दोनों कोड बराबर दे रखे हैं। तो हम इसको लिख लेंगे सिंपल। तो हमने यहाँ पर ये कोड लिख लिया, उसके बाद कोड ए बी ई। ठीक है, तो ये हमें क्या है, दिया है, तो दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है वो देखिए। अब यहाँ पर और कुछ नहीं दिया, ये दिया हुआ है कि हमारा ए पी बराबर है हमारा क्या है, पी बी। तो यहाँ पर हम ये एक और चीज एक और लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर बी पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं पी जो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पी जो आपका है यहाँ पर मध्य बिंदु है। जैसे कि मैंने बताया अभी, पी जो है आपका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु है पी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये इस त्रिभुज में आ रहा है, ये इस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं पी,
यहाँ पर कारण में इस तरह से आप दे सकते हैं ब्रैकेट लगा के, पी जो है आपका यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारा हो गया है, अब हमें एक चीज और दिखानी है सर्वांग समता दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज वो क्या हो सकती है, हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए कि अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है कि आपका ये वाला कोण जो है इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, ये वाला कोण आपका इसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर ये इस त्रिभुज के अंदर ये इतनी जगह फालतू है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे त्रिभुज का एक कोण बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पूरे त्रिभुज का एक कोण बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे त्रिभुज का, ये जो पूरा त्रिभुज है ये कोण बनाना है, हमें चाहिए ये वाला कोण। ठीक है, कौन सा कोण चाहिए, हमें ये पूरा कोण चाहिए, लेकिन बराबर हमें क्या दे रखा है, ये छोटा वाला कोण दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें ये मिलेगा पूरा पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाला पार्ट इस वाले में ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ई पी बी, यानी पूरा मिल जाएगा। उसी तरह हम इधर भी करेंगे कि हमारे पास ये पार्ट दे रखा है जो कि इसके बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पर एक ही सेम पार्ट को इधर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो सेम है ना। तो यहाँ पर हमें ये वाला कोड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला कोड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये है हमारा बी, ये देखिए डी पी और ए का, यानी इस त्रिभुज का ये पूरा कोड है, ये देखिए। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, इससे हमारा कोड बराबर हो जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ई पी ए, ठीक है, यही है हमारा ई पी ए। ठीक है, ई पी ए, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर ई पी ए। ठीक है, इसमें हम जोड़ने वाले हैं, क्या जोड़ने वाले हैं, ये वाला जोड़ने वाले हैं, यानी ई पी डी जोड़ेंगे। ठीक है, तो कोण हम ई पी और डी को हमने जोड़ दिया, इक्वल टू, ये किसके इक्वल होने वाला है हमारा, यहाँ पर ये होने वाला है हमारा डी पी बी के। डी आपका ये रहा डी, और बी यानी डी पी बी, ये वाला पी वाला कोड डी पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर कोड डी पी बी, और इसमें हमने यही सेम कोड जोड़ना है, तो यहाँ पे कोड ई पी डी। ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब दोनों तरफ हमने कोड जोड़ दिया, अब देखिए ये भी जोड़ दिया और ये भी जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें कौन सा कोड मिलता है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर जो मिलता है हमें मिल जाएगा ए पी डी। ठीक है, ए पी डी मिल जाएगा, तो कोड हमें मिल गया यहाँ से ए पी डी। ठीक है, ए पी डी कोड मिल गया इक्वल टू, और यहाँ पर बराबर करने से कौन सा कोड मिल गया, ये देखिए यहाँ पर हमने बराबर किया तो ये पूरा कोड मिल गया। अब यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट जोड़ दिया तो हमें ये पूरा कोड मिल जाएगा, यानी बी पी ई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोड बी पी ई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कोड बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो कोड बराबर हैं, एक भुजा बराबर है। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर नियम जो लग रहा है, पहले तो एक कोड हुआ, पहले कोड आया, फिर यहाँ पर भुजा आई, फिर यहाँ पर कोड आया। ठीक है, तो भुजा कोड भुजा, तो यहाँ पर भुजा कोड भुजा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो त्रिभुज है ये वाला, यानी डी ए पी और ई पी बी, डी ए पी, यहाँ पर त्रिभुज डी ए पी और डी ए पी था ना, देखते हैं डी ए पी, और यहाँ पर ई बी पी, तो त्रिभुज यहाँ पर आपका ये आपका त्रिभुज है डी ए पी, और सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ पर देखिए ई बी पी के, त्रिभुज ई बी पी के। ठीक है, सर्वांगसम हो गया। अब ये कैसे सर्वांगसम हुआ, यहाँ पर एस, यहाँ पर ये हो जाएगा ए एस ए जो है सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा सर्वांगसम, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमें दिखाना है कि हमारा ये जो है ए डी बराबर होगा ए बी, यानी बी ई की, ए डी बराबर बी, ए डी कौन सा है, ए और डी ये वाला, और
यहाँ पर बी डी, तो ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। तो ए डी बराबर बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बराबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो बी ई बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, मतलब सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये वाला कोड दे रखा है दोनों में, ठीक है। आपको इस त्रिभुज को और यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पर पहले से एक कोड दे रखा है, यहाँ पर एक भुजा दे रखी है, बस एक कोड आपको फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आपको ये कॉमन पार्ट जो है इस वाले त्रिभुज में ये कॉमन पार्ट जोड़ देना है और इस वाले त्रिभुज में ये कॉमन पार्ट जोड़ देना है। इससे क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर हो जाने के बाद जब हम किसी में बराबर चीज जोड़ेंगे तो वो बराबर ही होगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने यहाँ पर एक ईपीडी और ईपीडी दोनों में बराबर चीज जोड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम बराबर जोड़ेंगे किसी में, तो यहाँ पर भी बराबर जोड़ा, यहाँ पर भी बराबर जोड़ा, तो ये आने वाला टोटल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इनका तो यहाँ पर ये बराबर हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।